अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। मैं उम्मीद करती हूं आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और वक्त का तो जैसे पता ही नहीं लगा। आखिरी अशरा आ चुका है और तमाम लोगों ने बड़े अच्छे से रोज़े गुजारे हैं और सहरियाँ भी बड़े अच्छे से की होंगी। सहरी और इफ्तारी का खूब एहतमाम किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि हमें ये वक्त ज़ाया नहीं करना है। ये रमज़ान का महीना एक साल बाद आता है और हम खुशकिस्मत हैं कि हर साल हमें जो है वो नसीब होता है रमज़ान का महीना। इसमें आपने इबादत करनी है, अल्लाह को मनाना है और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। आज हमारे जो शेफ़ हैं वो हैं शेफ़ राबिया। उनको बुलाने से पहले हम आज के जो स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जिसमें है कश्मीर कुकिंग ऑयल, कर्श जामी शीरी, सबरोसो, उमंग दुबाला, कोला नेक्स्ट एंड कौथम जोहर टाउन लाहौर। तो चलिए अपनी शेफ़ रबिया को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके रबिया? आप कैसे पहले हैं? मैंने आपका नाम थोड़ा सा गलत ले लिया, मैंने राबिया कह दिया, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ओहो इनका नाम तो रबिया है। जी बिल्कुल, ये करेक्शन मुझे बहुत सारे लोगों को करनी पड़ती है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये नाम से वैसे मुझे ख्याल आया कि रबिया अक्सर आपका नाम जो है वो लोग बहुत गलत लेते हैं। बिल्कुल, और मुझे तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और मैं इस बात की उसी टाइम करेक्शन गुस्सा नहीं लेकिन आप पे नहीं आएगा। आप तो बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारी हैं, आप पे नहीं गुस्सा करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आप खुद बहुत प्यारी है। मुझे कहते हैं ना कि आप खुद अच्छे होते हैं तो सब आपको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात से दूर रहना चाहिए और ये रमज़ान का महीना है ही ऐसा कि मुझे उम्मीद है कि जो हमारी देखने वाले हैं और हम खुद भी बेहतर हो गए होंगे। बिल्कुल ऐसे अब रबिया हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ से हैं और इस चीज़ का दुख भी होता है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो जा रहा है। आपके इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही थी इंट्रो देते हुए कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या बनने वाला है आज? आप क्या बना रही हैं? अच्छा, आज मैं बना रही हूँ मीठा, क्योंकि ईद करीब आ रही है तो अब सब ने मीठे की तरफ जाना है, क्योंकि अफ्तारी सहरी बहुत बन गई, अब मीठे की तैयारी है। पकौड़ों और वो उन चीज़ों से हट के अब ज़रा कुछ मीठा भी होना चाहिए। बिल्कुल, और रमज़ान में ख्वातीन इतना थक जाती हैं तो इसलिए मैं बहुत आसान मीठा लेके आई हूँ जो बगैर चूल्हे के बनेगा। अच्छा जी, और ये बहुत आसान है। इसका नाम है वनीला कैरेमल डिलाइट। वनीला कैरेमल डिलाइट। तो क्या नाम, बहुत प्यारा नाम। एक तो आप रेसिपीज़ के नाम भी इतने प्यार से लेती हैं, मुझे लगता है आपको शायद गुस्सा नहीं आता होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मेरी आदत में गुस्सा है ही नहीं। ये यू आर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने आसपास बहुत कम लोग देखे हैं कि जो कहते हैं कि नेचुरली हमारे अंदर गुस्सा है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अल्लाह ताला ने तो आपको इस बात पे ही माफ़ कर देना है। बिल्कुल, आपका कंट्रोल बहुत है। तो चलिए रबिया, हम साथ साथ बातें भी करेंगे। बिल्कुल, और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि जोड़े कितने आप लेने वाली हैं? जी बिल्कुल, और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितने जोड़े ले लिए, कितनी ईदी मिलती है या देने वालों में से? खवातीन के पास जितने जोड़े हों उतने कम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, जितने जोड़े मर्जी ले लो फिर भी यही होता है पहने क्या। वार्डरोब में जब मियाँ जो हमारे हैं उनसे पूछा जाए या घर में अब्बू से कहा जाए कि अब्बू कपड़े नहीं है, तो वो कहते हैं बेटा ये अलमारी भरी पड़ी हुई है, इन पे गौर करो। बिल्कुल, और उसमें कुछ नहीं करते ना हम। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सही कह रही हैं। और मर्द हज़ार बेचारे उतने कम ही शॉपिंग करते हैं जितनी ख्वातीन करती हैं। उनके लिए तो एक ब्लैक टी शर्ट भी काफ़ी होती है, वही गर्मियों में पहनने दे, वही सर्दियों में। प्लीज ऑफेंड नहीं होना जो मर्द हज़रात। मुझे लग रहा है हमारे शो से ना मर्द हज़रात नाराज़ होने वाले हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि वो कहेंगे ये दो लड़कियां जो है ना वो मिल जाती हैं और फिर मर्दों के बारे में बोलना शुरू और हमारी ख्वातीन को ख़राब करती हैं। चलिए रबिया, बताएं आज आप क्या बना रही हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये तो आपने बता दिया है। कौन सा डिलाइट है? वनीला कैरेमल डिलाइट। वनीला कैरेमल डिलाइट। चलें। अच्छा, जिस तरह इसका नाम प्यारा है उसी तरह ये मीठा भी बहुत प्यारा है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे वनीला कैरेमल पुडिंग लेंगे इसके लिए, और ये कोको पाउडर लेंगे, और ये क्रश बिस्किट्स हैं, ये आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और वनीला एसेंस है, और इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उमंग दुबाला की फ्रेश क्रीम। ठीक है, तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये हम लोग डाल देंगे क्रीम। ज़बरदस्त। अच्छा, क्रीम का इसका ये है कि जब आपने ये मीठा बनाना है ना तो उससे थोड़ी देर पहले आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, क्रीम को। हाँ जी, क्रीम को, ताकि उसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी ये काफ़ी रनी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे मैनेज। अभी ये कैरेमल जो पुडिंग है वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये आसानी से मिल जाती है? जी, ये बहुत आसानी से मिलती है, बल्कि घरों में मौजूद होती है लोगों के। अच्छा, चलिए, तो बहुत ठीक है। तो ये तकरीबन हम लोग 4-5 टेबल स्पून डालेंगे। तो ये भी आप पे अपनी मर्ज़ी पे है कि अगर आपको मीठा थोड़ा तेज़ पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा शामिल कर लें, अगर थोड़ा कम पसंद है तो आप इसमें कम डाल लें। ठीक है, ये हम करेंगे। अब हम इसको बीट करेंगे। इसको तकरीबन हम 5-6 मिनट बीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से।
अभी आप इसका कलर चेक करें, कितना ठंडा ठंडा कलर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कलर भी जो है वो खानों के कलर तो ठंडे ठंडे होने ही चाहिए, बिल्कुल। कपड़ों के कलर भी ठंडे होने बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गर्मी में डार्क कलर के कपड़े आंखों को चुभते हैं। ऐसा ही है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमें जो है वो पैसे थोड़े से बचाने चाहिए। हमारी ख़वातीन में ये प्रॉब्लम है कि जोड़े रिपीट नहीं करती। ये मेरे तो में है। खुद भी आदत है, मैं भी कहती हूँ कि जोड़ा रिपीट करें नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप थोड़े अरसे बाद रिपीट कर लें, जी। लेकिन ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपने अपने पैसों से ख़रीदा हुआ होता है, वो चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही बात है, वो हम लोग होते हैं एक दफ़ा तस्वीर खींच गई है तो दोबारा कैसे लगाएंगे दोबारा ये कैसे तस्वीर, लगाएंगे, exactly। तो ये मसला आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ख्वातीन तो बनी इन चीज़ों के लिए हैं, जोड़े ख़रीदने के लिए, नाजुक होती हैं, उनके शौक़ भी नाजुक होते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट पे ना हम इसको ऑफ़ करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1 ड्रॉप बस, और उसके बाद 1 से 2 मिनट हम इसको और बीट करेंगे। अभी आप देख रही होंगी ये जैसे से बीट हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और थिकनेस आ रही है। तो अगर जब हम लोग, मैंने इस वजह से आपको बोला है कि इसको फ्रीज़र में रख के क्रीम को यूज़ करेंगे तो इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसका ये है, इस मीठे को बना के आपने ओवरनाइट रखना है फ्रीज़र में, मतलब 3-4 आवर्स आप इसको फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में तो फ्रीज़ नहीं 3-4 आवर आप फ्रीज कर दें इसको, और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है, कोई दावत होती है, कुछ होती है, तो ख्वातीन रात को सबसे पहले मीठा बनाती हैं। अच्छा। मीठा बना के रखती हैं कि मीठा ठंडा हो जाए गर्मियों में, सर्दियों में तो इतना मसला नहीं होता। आपने मीठा कौन सा बनाया था? सबसे पहले मैंने बनाया था, तब मैं बहुत छोटी थी, मैंने कस्टर्ड जेली बनाया था अपने अब्बू के लिए। ऐसा ही है। अच्छा, वैसे सबसे पहले ना लड़कियां कस्टर्ड से ही सीखती हैं, मैंने भी कस्टर्ड ही बनाया। बिल्कुल इसी तरह ही है। या फिर वो सेवइयाँ बनाती हैं, दूध वाली शीर खुरमा जो हो जाता है, वो भी वो क्या ही हमने बनानी होती है, अम्मा सब कुछ बना के चढ़ा देती हैं, हम उसको देखते रहते हैं। चल ठीक है, ये बीट हो गया जी, ये बिल्कुल बीट हो गया है। अच्छा, अब हम लोग इसकी सर्विंग की तरफ आएंगे। अब जो ये बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है, बस सॉल्टेड ना हो, मीठे हों। ठीक है। बिस्किट की हम एक थोड़ी सी थिक लेयर लगाएंगे ताकि वो खाने में, चूँकि ये ग्लास में बना रही हैं, अगर आप के लोग ज़्यादा हैं तो आप इसको किसी बॉल में भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसकी डिश में बना सकते हैं। बिल्कुल और इसी तरह ही लेयरिंग होगी डिश में। जी बिल्कुल, और डिश में तो आप इसकी डबल ट्रिपल लेयर भी कर सकते हैं, वो कोई इसमें इशू नहीं है। अब इसके अंदर बस इसको खाने का ये तरीका है कि इसको फुल ठंडा करके खाना है, फिर ही आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, फरमाइश करके बनवाई जाती है ये। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। और ये इतनी आसान है। सारी डिशेस हो गई हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सी ट्राई करनी है, लेकिन ये क्योंकि कम इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपके जहन में भी रह जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपने चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बेहतरीन होता है, और ये ईद पे आप लोगों ने ज़रूर बनानी है, ये सब बहुत पसंद करेंगे। ठीक है। अभी तो ईद में दिन है। जी बिल्कुल। तो वैसे जिस तरह आपको पता होगा, मार्केट में वैसे ख़वातीन को क्रॉकरी का इतना शौक होता है और छोटे छोटे ग्लास मिलते हैं, बिल्कुल, उसमें भी आप ये रख के एक ट्रे में सर्व कर सकते हैं। और मीठे का होना भी इस तरह चाहिए कि आप उसको ना सर्विंग छोटी करें, उसकी सर्विंग ना ज़्यादा बड़ी सर्विंग का इसमें ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, ये बड़ी सर्विंग में उस तरह अच्छा नहीं लगता। क्या यूज़ करने वाले? अच्छा, ये अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे ऊपर। ठीक है। कोको पाउडर ऐसे भी खाया जा सकता है? जी आप इसको दूध वगैरह में डाल के भी ले सकते हैं, तो ये हो जाता है मीठा, थोड़ा सा इसका वो टेस्ट होता है, लेकिन उसमें फिर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड कर लें दूध में, तो इससे बड़ी अच्छी हॉट चॉकलेट बन जाती है। अच्छा, मीठा तो आप सिखा ही रही हैं, कुछ अगर गरम की बात कर लें तो रबिया हॉट चॉकलेट कैसे बनती है वो भी बता दें। हॉट चॉकलेट बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ। हॉट चॉकलेट का ये होता है कि आपने दूध लें, आप 1 कप लें, उसको उसमें पैन में डालें, आप कोई भी कुकिंग चॉकलेट ले लें, और अगर कुकिंग चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी जो रेगुलर बच्चे चॉकलेट खाते हैं वो ले लें। वो उसके अंदर चॉकलेट थोड़ी मेल्टेड होनी चाहिए, वो उसके अंदर डालें, उसको मतलब पकाएं, और साथ में कोको पाउडर ऐड करें। और अगर बड़ों ने पीनी है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दें, उससे ज़रा एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। बच्चों के लिए ना शामिल करें, वो कहेंगे कि ये कड़वी है। और उसके अंदर अगर कंडेंस मिल्क आपने नहीं डालना तो आप शुगर डाल दें,
ठीक है। और बस उसके बाद उसको आप एक बॉईल दें और क्रीम ऐड करें और उसको अच्छे से सर्व करें, उसकी गार्निशिंग करें और घर वालों को एंजॉय करवाएं। ज़बरदस्त। हॉट चॉकलेट भी बता दिए डिज़र्ट के साथ साथ रबिया ने। अभी इसकी मज़ीद लेयरिंग होगी? नहीं, क्योंकि ये अब हम लोग ग्लास में कर रहे हैं ना, ग्लास कभी भी बहुत भरा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो उसका ये ग्लास का तरीका होता है कि उसमें आपने थोड़ा करना होता है। अगर आप इसको डिश में कर रहे हैं तो आप इसकी बेशक 2-3 लेयर्स करें, ठीक है। बिस्किट्स ऐड करें तो ये अच्छा लगता है। क्यों ना रबिया हम इसके साथ एक और ग्लास भी ऐड कर लें? जी बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ऐड कर लेते हैं। ग्लास हमें और प्रोवाइड कर दें। इसको ग्लास का ये होता है कि इसकी सफाई साथ साथ करनी होती है, अगर वो साइडों पे कहीं लगा रह जाए तो वो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता। ठीक है। आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है? जी बिल्कुल, ईद की शॉपिंग मेरी तो हुई नहीं है। मुझे भी आपने जैसे कहा कि लास्ट मोमेंट में, बिल्कुल ईद की शॉपिंग लास्ट मोमेंट में करने का मज़ा आता है। हमें भी ज़रा बहुत धक्के खाने का शौक होता है, बिल्कुल लाइन ऐसे ही में है। लगें और फिर तैयारी करें। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो फील नहीं आती ना उससे पहले। अगर आप पहले शॉपिंग कर लो ना, बाजार में रश होता है बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो पता ही नहीं लगता कि ईद है, तो वो बिल्कुल भी फील नहीं आती। तो और चांद रात पे तो शॉपिंग चांद का रात तो ख़वातीन की तो होती ही चांद रात है ना, वो तो बिल्कुल सही कह रही हैं। चांद रात मनाती हैं और वो मनानी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप मेहंदी वगैरह लगवाने जाती हैं या खुद ही लगा लेती हैं? बिल्कुल, मुझे तो लगानी आती नहीं है, मैं तो बहुत बुरी मेरी ड्राइंग है। जी, आप भी मेरे जैसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी तो ड्राइंग ही बहुत बुरी है। इनफैक्ट मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कुकिंग का, क्योंकि कस्टर्ड की आपने बात की थी कि एक दफ़ा मैं कस्टर्ड बना रही थी और मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था अपने घर में, और मैंने चीनी डाली कस्टर्ड में जब, तो वो चीनी बिल्कुल नीचे लग गई थी और मैं दरवाज़ा खोलने गई तो उतने में चूल्हे पे वो कस्टर्ड नीचे से बहुत जल चुका हुआ। ओहो। और मैंने उसको फिर जितना बच गया मैंने उसको एक बॉल में डाला और मैंने सर्व कर दिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने कहा कि इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा ये तो जल गया था। शी सेड इसमें कैरेमल का टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल वो तो मैंने कहा हाँ अच्छा, कैरेमल तो ऐसे ही बनता है ना कि आप उसको थोड़ा सा बिल्कुल उसको करते हैं, बिल्कुल चीनी को। तो ये मुझे खुशी इस बात की कि मेरा डिज़र्ट ज़ाया नहीं हुआ। बिल्कुल, और वो आपने साथ ही कहना था मैंने बनाया ही कैरेमल कस्टर्ड है। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम ऑनेस्ट, तो मैंने उसको फौरी बता दिया कि ये तो कस्टर्ड जल गया था। उसने कहा नहीं ये तो कैरेमल का टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। तो बस आप उस रेसिपी को पक्का रखें हैं उसको। यानी कि मैं जान के भूल जाया करूँ। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ, क्योंकि कुकिंग ना सारी वेरिएशंस होती हैं। अक्सर हमें लगता है कि चीज़ ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बन जाता है उसका। तो घबराना नहीं चाहिए, उसका तरीका होता है कुछ ना कुछ। आप उसका ना मतलब कह लें कि सोल्यूशन सोच लें कि आपने क्या करना है। ऐसा ही है। ठीक है, एक और ग्लास हमने रेडी करवा लिया। मैंने कहा एक रबिया खुद ही ना खा लेना, तो क्यों ना इस मीठे को तो मैं नहीं छोड़ती, तो मैंने खा लेना था। इसलिए मुझे आप पे यकीन था कि आप ये करेंगी, तो मैंने एक और ग्लास आपसे बनवा लिया कि चलें एक ग्लास हम जो है वो खा लेंगे इफ्तारी के बाद। बिल्कुल। आज आपने सहरी में क्या खाया? मेरी सहरी बहुत सिंपल होती है। मैं बिल्कुल वो पराठे वगैरह नहीं खाती। मेरा होता है मतलब अंडा टोस्ट खा लिया, शामी कबाब खा। मुझे लग रहा है कि आप बर्गर बच्ची हैं। नहीं, बर्गर बच्ची नहीं हूँ। पहले मैं एक टाइम पे बहुत इस तरह की चीज़ें खाती होती थी, फिर मुझे शौक चढ़ गया कि नहीं, थोड़ा सा डाइट को करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। भी कंट्रोल करके हम तो अगर पराठा ना खाएं तो हमारा ऐसा लगता है कि सहरी हुई ही नहीं है। नहीं, मैं तो सहरी में पराठा मेरा मस्ट होता है। नहीं, उसकी एक और वजह भी है। मेरे अम्मी अब्बू के घर तो पराठे और प्रॉपर एहतमाम होता है, लस्सी बनती है, सब कुछ होता है। तो मेरे ससुराल वाले नहीं खाते पराठे वगैरह, तो वो फिर मुझे बनाने ना पड़े, तो फिर मैं भी साथ ही अंडा ब्रेड खाना शुरू हो गई। चलें, ये तो एक अच्छी बात है। आपने कहा काम से बचने के लिए ये ठीक है, क्योंकि सहरी का टाइम ऐसा होता है उसमें बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि आप उस पर आजकल तो उठने का भी दिल नहीं चाह रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हमारी जो है वो डिज़र्ट हमारा रेडी है, और इस डिज़र्ट का नाम जो है वो क्या है वो आप ही बता दें। वनीला कैरेमल डिलाइट। वनीला कैरेमल डिलाइट, क्योंकि आज तो मैंने रबिया से 4 से 5 दफ़ा पूछ लिया कि इस डिज़र्ट का नाम क्या है। वनीला कैरेमल डिलाइट, और रेसिपी इन्होंने बता दी है, बहुत ही क्विक है। चूल्हे के पास आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो जो हमारी ख़वातीन हैं उनको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। इतनी सहरियाँ करवाई हैं, इतनी इफ्तारियाँ। रबिया ने चूँकि अंडे ब्रेड से गुजारा किया है,
तो बाकी जो हमारी खवातीन इतने इतने ख़ानदान को पराठे और अंडे और चाय और लस्सी और हर एक की अलग अलग फरमाइश। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मेरे घर इफ्तारी में बहुत एहतमाम होता है, जो सहरी की बचत होती है वो मेरी इफ्तारी में निकल जाती है। अच्छा, इफ्तारी में आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। जी जी, इफ्तारी चलिए कोई एक टाइम तो है जिसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए। और व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं ये रेसिपी आप ज़रूर नोट कीजिएगा, और अगर आपकी ये रेसिपी मिस हो जाती है तो आप वो दावत इफ्तार यूट्यूब पे देख सकते हैं ताकि आप ये रेसिपी ट्राई कर सकें। और इसके साथ साथ हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिसमें है कश्मीर कुकिंग ऑयल, करशी जामी शीरी, उमंग दोबाला, सबरोसो, कोला नेक्स्ट एंड कॉथम जौहर टाउन लाहौर। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।